मेरे प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम से निकलेगा। तो पहले हम लोग डिजाइन कर लिए मैक्सवेल इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम। उसके पहले हमको जानना होगा जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, और उसमें क्या अप्लाई करना होगा, कंडक्टिंग मीडियम के कंडीशंस। तो कंडक्टिंग मीडियम का कंडीशन क्या है कि उसमें करंट का कंडक्शन होगा, वहाँ ओम्स लॉ फॉलो होगा, और ओम्स लॉ के अलावा और कोई चार्ज नज़र नहीं आएगा। जैसे करंट फ्लो हो रही है तो करंट डेंसिटी पाई जाएगी, कंडक्टिविटी पाई जाएगी, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो चार्ज जो स्टैटिक चार्ज है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो क्या बताएंगे कि इन कंडक्टिंग मीडियम ओम्स लॉ इज वैलिड, चाहे लिखो ओम्स लॉ इज वैलिड या फ्रॉम ओम्स लॉ, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम ओम्स लॉ J इक्वल टू सिग्मा ई। कंडक्टिविटी के टर्म में ओम्स लॉ क्या है, J इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा क्या हो गया, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम, जे तो आपको पता ही है, इट इज करंट डेंसिटी। और क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है, स्टैटिक चार्ज जीरो है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू जीरो, कंडक्टिविटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जीरो, डी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, इट इज एप्सिलॉन ई, जहां आपको पता है कि एप्सिलॉन क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और आपका मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, इट इज बी इक्वल टू म्यू एच, जहाँ म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो इतनी सारी कंडीशंस होती हैं किसी भी कंडक्टिंग मीडियम की। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक मैक्सवेल इक्वेशंस लिखेंगे और यही कंडीशंस लगा के उनको कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट करते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रथम इक्वेशन, मैक्सवेल्स प्रथम इक्वेशन इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इज क्या है, वेल नोन है, ये डाइवर्जेंस का इक्वेशन होगा, और जो कि है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। मैक्सवेल के दो इक्वेशन डाइवर्जेंस के, दो कर्ल के होते हैं। फर्स्ट टू डाइवर्जेंस के इक्वेशन होते हैं, लास्ट टू कर्ल के इक्वेशन होते हैं। तो पहला इक्वेशन है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। अब इसका कंडीशन लगाएंगे कंडक्टिंग मीडियम वाला, तो डी की जगह पे क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन ई, एंड रो इज जीरो। सो इन कंडक्टिंग मीडियम इट बिकम्स, इन कंडक्टिंग मीडियम इट बिकम्स, क्या लिखा जाए, डाइवर्जेंस एप्सिलॉन ई इक्वल टू जीरो। एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इट इज डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो। अब या तो एप्सिलॉन जीरो होगा या तो डाइवर्जेंस ई जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो एप्सिलॉन तो मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है, ये जीरो नहीं होगा, तो फिर क्या जीरो होगा, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू
0। तो एज एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है कि डाइवर्जेंस ई हो गया 0, एंड दिस इज योर मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। सो इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। ये है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। अब सेकंड इक्वेशन लिखा जाए। मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन इज, मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन इज, क्या है सेकंड इक्वेशन? डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0। और अब इसको कंडक्टिंग मीडियम में लिखेंगे तो बी क्या हो जाएगा? म्यू एच, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम में बी क्या है? इट इज म्यू एच। सो इन कंडक्टिंग मीडियम इट बिकम्स, इन कंडक्टिंग मीडियम इट बिकम्स, क्या होगा? बी की जगह पे हम लोग म्यू एच रख देंगे। सो डाइवर्जेंस म्यू एच इक्वल टू 0। अब म्यू तो यहाँ भी कांस्टेंट है, जैसे वहाँ एप्सिलॉन कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, कांस्टेंट म्यू बाहर आ गया, तो क्या हुआ? डाइवर्जेंस एच इक्वल टू 0। फिर वही पुरानी बात, या तो म्यू 0 होगा या डाइवर्जेंस एच 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो म्यू तो 0 होगा नहीं। ठीक, इसका बहुकाल है, क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी ये बताता है, तो क्या 0 होगा? डाइवर्जेंस एच 0 होगा। सिंस म्यू नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस एच इक्वल टू 0। ठीक, तो ये मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन है इन कंडक्टिंग मीडियम। अब मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन लिखा जाए। ओके, और उसको कंडक्टिंग मीडियम में चेंज किया जाए। सो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इज, क्या है थर्ड इक्वेशन? अब दोनों डाइवर्जेंस के हो चुके, तो जायज़ सी बात है ये कर्ल वाला इक्वेशन होगा। सो इट इज कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ओके, एक बार पूरा बोर्ड हम छोड़ दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। डन। अब आगे हम आते इस पेज पे। चलिए, ठीक है, तो कंडक्टिंग मीडियम में क्या होगा, क्या बताएंगे कि इन कंडक्टिंग मीडियम इट बिकम्स, इन कंडक्टिंग मीडियम इट बिकम्स, क्या हो जाएगा? ई तो ई ही है, बी की जगह पे सीधे क्या रख देना है? म्यू एच, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम में जहाँ बी था वहाँ हम लोगों ने यहाँ भी क्या रखा था? म्यू एच रखा था। सो इट इज कर्ल ई दिस इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ बी की जगह पे म्यू एच। तो क्योंकि म्यू कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, कांस्टेंट को चाहे डिफरेंशिएशन के अंदर रखो चाहे बाहर रखो। ठीक है, इसके ऊपर कुछ असर होने वाला नहीं है, ये ऐसा ही है। तो कर्ल ई क्या हुआ? माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। तो 3 इक्वेशन निकल आए मैक्सवेल के कंडक्टिंग मीडियम में। अब फोर्थ पे हम लोग चलते हैं। तो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज, मैक्सवेल्स फोर्थ
इक्वेशन इज, क्या है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, कर्ल बी इक्वल टू म्यू जे प्लस जे डी। यहाँ दो जे हैं, आपको पता भी है कि ये कंडक्शन करंट डेंसिटी है और ये क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जो कि क्या होता है डेल डी बाई डेल टी। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होता है, डेल डी बाई डेल टी। तो और ये हो गया कर्ल बी इक्वल टू म्यू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, बिकॉज जे डी इज इट इज डेल डी बाई डेल टी। तो मान लो ये इक्वेशन 7 है आपका। और अब मैक्सवेल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिंग मीडियम में क्या हो जाएगा ये, तो कंडक्टिंग मीडियम में क्या होगा, इन कंडक्टिंग मीडियम इट बिकम्स, क्या क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या करेंगे, बी के जगह पे म्यू एच, तो बी की जगह पे म्यू एच, जे की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ सिग्मा ई, और डी की जगह पे क्या रखेंगे एप्सिलॉन ई। सो इन कंडक्टिंग मीडियम इट बिकम्स, कर्ल बी की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, बिकॉज बी इज म्यू एच, ओके, इट इज म्यू, जे इज सिग्मा ई प्लस डेल बाई डेल टी, डी इज एप्सिलॉन ई। सो म्यू बाहर आ जाएगा क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, तो ये हो गया कर्ल एच दिस इक्वल टू म्यू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन कांस्टेंट है, सो इट इज डेल ई बाई डेल टी। म्यू और म्यू कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ओके चलो ठीक। क्या हो जाएगा, ये निकल आया है, तो ये हो जाएगा कर्ल एच इक्वल टू, इट विल बी कर्ल एच दिस इक्वल टू सिग्मा ई, कर्ल एच इक्वल टू सिग्मा ई, और एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, दिस इज इक्वेशन 8। तो ये सब हो गए मैक्सवेल इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम। और अब लिखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम। तो कैसे लिखते हैं, जैसे हमने फ्री स्पेस में एक बार किया है, पहले सम्मानपूर्वक रखते हैं, लिखते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, फिर कर्ल वाले इक्वेशन का फिर से कर्ल लेते हैं और फिर जो होता है कर लिया जाता है, देख लिया जाएगा क्या होगा। तो पहले फ़िलहाल लिख लिया जाए मैक्सवेल इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम, जो अभी हमने निकाला है उसको वंस अगेन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। इक्वेशंस क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड का निकलेगा। इक्वेशंस इन कहाँ पर, कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। तो पहले हम लोग लिख लें कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो इन
कंडक्टिंग मीडियम मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर, क्या है निकाले हैं, अभी पूछने की तो बात ही नहीं है। पहला इक्वेशन था डाइवर्जेंस ई इक्वल टू 0, ये हम अगेन इक्वेशन 1 डाल रहे हैं क्योंकि नया टॉपिक शुरू हो गया है। दूसरा इक्वेशन था डाइवर्जेंस एच इक्वल टू 0, ठीक। थर्ड इक्वेशन यहाँ लिखा है और फोर्थ इक्वेशन यहाँ लिखा है, ठीक। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सो थर्ड इक्वेशन इज कर्ल ई इक्वल टू माइनस म्यू del h by del t, and fourth equation is curl h equal to sigma e plus epsilon del e by del t। ये चार इक्वेशन है। तो अब जो कर्ल वाले इक्वेशन हैं, चाहे थर्ड चाहे फोर्थ, किसी एक इक्वेशन का हम लोग फिर से कर्ल ले लें, जैसे हमने फ्री स्पेस में किया था। तो चलो पुरानी परंपरा को फॉलो करते हैं। महाजनो येन गतः सपंथा, पुरानी परंपरा को फॉलो करते हैं और हम थर्ड इक्वेशन का कर्ल लेते हैं, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3। और क्योंकि अब हमको स्पेस बनाना है तो हमको यहाँ रफ करना पड़ेगा। यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, थर्ड इक्वेशन का कर्ल ले लिया जाए। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डेल क्रॉस ई, और यहाँ में तो कांस्टेंट है कर्ल डेल क्रॉस डेल एच बाई डेल टी। कर्ल डेल क्रॉस नहीं, या तो कर्ल बोलेंगे या डेल क्रॉस बोलेंगे। तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, यू राइट हियर कर्ल ई दिस इक्वल टू माइनस म्यू तो कांस्टेंट है, इट इज कर्ल डेल एच बाई डेल टी, कर्ल डेल एच बाई डेल टी। अब ये डिफ्रेंसिएशन टी में है, ये स्पेस में है, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। सो इट अगेन बिकम्स कर्ल ई इक्वल टू माइनस म्यू, हम डेल बाई डेल टी पहले लिख लें और कर्ल एच बाद में लिख लें, ये इक्वेशन बना। तो इसकी वैल्यू तो हम वेक्टर आइडेंटिटी से लिखेंगे और कर्ल एच भगवान ने हमको दे रखा है, ठीक। तो फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी वी हैव, सिंस ये फार्मूला होता है कर्ल ई का, और ये फार्मूला मैं एक बार बता भी चुका हूँ जब फ्री स्पेस पढ़ा रहा था। सो इट इज ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर ई क्रॉस बी क्रॉस सी से फार्मूले से है। इट इज ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर ई, एंड डाइवर्जेंस ई इज 0 फ्रॉम 1। सो योर कर्ल ई विल बिकम, ये टर्म 0 हो गया, माइनस डेल स्क्वायर ई, कहाँ से आपने रखा, फ्रॉम 1। अगेन इट इज कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ई। चलो, तो कर्ल ई मिल गया और कर्ल एच यहाँ रखा हुआ है। सो यूजिंग कौन सा
4 and 6 in 5, using 4 and 6 in 5. क्या होगा, कर्ल ई की जगह पे क्या रखोगे, माइनस डेल स्क्वायर ई, ये हो गया माइनस डेल स्क्वायर ई, दिस इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी माइनस म्यू डेल बाई डेल टी। कर्ल एच क्या है, ये इतना है, कितना है, सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और क्या होगा, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू, ये डेल बाई डेल टी होगा दोनों में, तो सिग्मा कांस्टेंट है, ये हुआ डेल ई बाई डेल टी प्लस एप्सिलॉन कांस्टेंट है, और जब इस पे डिफ्रेंशिएट होगा तो दोबारा डिफ्रेंशिएट हो रहा, इट विल बी डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर, और म्यू दोनों मल्टीप्लाई हो गया, सो यू हैव डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप चाहें तो सबको एलएचएस में भी ले सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है एलएचएस में लेने का, क्योंकि सलूशन जब हम करवाएंगे तो इसी फॉर्म से करवाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम इसका कर्ल लिए होते, जैसे थर्ड का कर्ल लिया, तो क्या ले लेते, यहाँ पर कर्ल एच इक्वल टू ये सिग्मा कर्ल ई प्लस एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी कर्ल ई, तो कर्ल ई की जगह पे क्या लिखते हैं, माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी, तो म्यू सिग्मा यहाँ भी हो जाता डेल एच बाई डेल टी, और एप्सिलॉन म्यू फिर से हो जाता डेल टू एच बाई डेल टी, डेल टू एच बाई डेल टी स्क्वायर, सेम इक्वेशन आता। तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लिख देंगे कि सिमिलरली टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 एंड सॉल्विंग वी गेट similarly taking curl of equation 4 and solving we get, क्या मिलेगा हमको, यही क्वेश्चन मिलेगा, बस ई जो है वो एच से रिप्लेस हो जाएगा, इट विल बी डेल स्क्वायर एच इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल एच बाई डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच बाई डेल टी स्क्वायर। तो यही दोनों इक्वेशंस 7 और 8 क्या हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम। दीज इक्वेशंस 7 एंड 8 क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। तो इस तरह से हमारी आज की यात्रा रही, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आज की सभा यहीं पे समाप्त। ओके, ऑल द बेस्ट।